नमस्कार, मैं हूँ सत्य प्रकाश। आज हम बात करेंगे टीजीटी 2016 संस्कृत के पेपर की। यानी कि जो टीजीटी 2016 वाला जो पेपर हुआ था वो मार्च 2019 में हुआ था। उस पेपर का हम विश्लेषण करेंगे कि कितने प्रश्न आए थे सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस कितने प्रश्न थे और किस ग्रंथ से कितने प्रश्न आए थे। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो टीजीटी है, प्रशिक्षित स्नातक का जो सिलेबस है उसमें 7 ग्रंथ साहित्य के लगे हुए हैं और बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका लगी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर के 8 ग्रंथ अति महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा संस्कृत साहित्य का इतिहास है और भी बहुत सारी किताबें हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन 8 किताबों को मुख्य रूप से हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और बाज़ार में मिलने वाली और भी कितनी भी किताबों को पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम 8 किताबों को पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, शिवराज विजयम, कृतार्जुनीयम, मेघदूतम, नीतिशतकम और शुकनासोपदेश, इनको पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं ये जो सिलेबस में दिया है, सबसे पहला ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम। हम सबसे पहले देखेंगे साहित्य में कितने प्रश्न आए हैं। साहित्य की अगर बात करें तो 76 प्रश्न आए हैं, यानी 76 प्रश्न आए हैं। सभी प्रश्नों की संख्या पेपर में 125 होती है और 125 में साहित्य और व्याकरण 2 जगह पेपर डिवाइड होता है। 2 तरह के प्रश्न आते हैं, साहित्य से और व्याकरण से। तो साहित्य से 76 प्रश्न आए थे और बाकी बचे 49 प्रश्न वो व्याकरण से आए थे। बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक लगा हुआ है हमारे सिलेबस में और अभिज्ञान शाकुंतलम से 17 प्रश्न पूछे गए थे 2016 के पेपर में। हाँ जी, हम सही कह रहे हैं, 17 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कि सूक्तियाँ थीं और व्याकरणात्मक टिप्पणी थी और जो कि कालिदास यानी कि जो लेखक है, रचयिता है, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद उत्तर रामचरितम की हम बात करते हैं। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक लगा हुआ है और उत्तर रामचरितम से 3 प्रश्न पूछे गए थे, मात्र 3 प्रश्न पूछे गए थे। और शिवराज विजय की अगर हम बात करें, शिवराज विजयम में प्रथम निश्वास लगा हुआ है। शिवराज विजयम के जो लेखक अंबिकादत्त व्यास और उनसे संबंधित उनका जो ग्रंथ है शिवराज विजयम प्रथम निश्वास, उससे कुल मिलाकर के उससे 6 प्रश्न पूछे गए थे। जी हाँ, अगला जो है ग्रंथ कृतार्जुनीयम। कृतार्जुनीयम का प्रथम सर्ग लगा हुआ है, हालांकि टोटल जो सर्ग हैं 18 हैं और इसके जो लेखक हैं वो भारवी हैं, रचयिता इसके भारवी हैं। भारवी और उनका जो ग्रंथ है कृतार्जुनीयम, उसका प्रथम सर्ग है। उस दोनों से और व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रश्न 3 जगह से उठाए जाते हैं। सबसे पहले लेखक से संबंधित, उसके ग्रंथ से संबंधित और व्याकरणात्मक टिप्पणी से संबंधित। तो इसमें 18 प्रश्न आए थे कृतार्जुनीयम से। अगला ग्रंथ है महाकवि कालिदास का। उससे कालिदास से संबंधित 8 महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। और जो मेघदूतम है, मेघदूतम संपूर्ण लगा हुआ है, पूरा मेघदूतम, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो उसमें से 8 प्रश्नों को पूछा गया था। उसमें सूक्ति भी पूछता है, व्याकरणात्मक टिप्पणी भी पूछता है और नीति शतकम से 10 प्रश्नों को पूछा गया था। ये भर्तृहरि की रचना है और इसमें भी लेखक से संबंधित, व्याकरणात्मक टिप्पणी और सूक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जी हाँ, अगला ग्रंथ है हमारा शुकनासोपदेश, जो कि कादम्बरी का एक भाग है, कादम्बरी का एक हिस्सा है और महाकवि बाणभट्ट का ये लिखा हुआ है। इसमें से 13 प्रश्न पूछे गए थे। वो 13 प्रश्न थे लेखक से संबंधित और सूक्तियाँ और व्याकरणात्मक टिप्पणी, यानी कि उनकी जो व्याकरण होती है, किसी भी शब्द का व्याकरण दे सकता है आपको, प्रत्यय, अलंकार आदि आदि चीज़ें पूछ सकता है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा अगर प्रश्नों की हम बात करें तो 2 ग्रंथों से पूछे गए थे 2016 के टीजीटी पेपर में, अभिज्ञान शाकुंतलम और उसके बाद में कृतार्जुनीयम। सबसे ज़्यादा कृतार्जुनीयम से पूछे गए थे और उसके बाद में 17 प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम से पूछे गए थे। फिर नीति शतकम से पूछे गए थे और मेघदूतम और शुकनासोपदेशम से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं, 13 प्रश्न पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, कृतार्जुनीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम और शुकनासोपदेश, ये तीनों ही ग्रंथ वैसे तो बहुत हैं, लेकिन सिलेबस में छोटे छोटे लगाए गए हैं
उस हिसाब से आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर ये सभी ग्रंथों के लगे हुए प्रश्न हैं। इस तरह से साहित्य से कुल 76 प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा, इस जो 76 प्रश्न की बात करें तो कम से कम इसमें 8-10 प्रश्न ऐसे थे जो कि व्याकरणात्मक टिप्पणी से संबंधित थे, जैसे कि अलंकार और छंद, अलंकार है, छंद है और प्रत्यय है, ऐसे प्रश्नों को पूछा गया था। अगर हम बात करें व्याकरण की तो व्याकरण में समास, गिनती, कारक, वाक्य, शब्दनाम, शब्द धातु रूप, शब्द रूप, अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं जो व्याकरण में लगी हुई किताब है वो बाबूराम सक्सेना की है, जिसको कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नाम से जाना जाता है। तो बात करें संधि की, संधि से संबंधित 6 प्रश्न आए थे, समास से संबंधित 4 प्रश्न आए थे, गिनती 4 आई थी और कारक से संबंधित 6 प्रश्न आए थे। वाक्य शुद्धि और अशुद्धि के लिए 4 प्रश्न पूछे गए थे। सर्वनाम की अगर हम बात करें तो सर्वनाम रूप जो थे वो 8 थे, 8 प्रश्न आए थे। धातु रूप 5 थे, शब्द रूप 6 थे, अनुवाद से संबंधित 2 प्रश्न आए थे और वाच्य परिवर्तन के संबंधित 3 प्रश्न आए थे। और पर्यायवाची की बात करें तो 1 प्रश्न आया था, जैसे कि कामदेव का पूछा गया, हालांकि वो बाद में गलत हो गया, वो एक अलग बात है। तो मित्रों देख सकते हैं ये संपूर्ण पेपर 125 प्रश्नों का था और 125 प्रश्नों में 76 साहित्य से पूछे गए थे, 49 प्रश्न व्याकरण से पूछे गए थे। तो ध्यान दीजिए इस तरह से आता है पेपर और साहित्य। अच्छा, मैं आपको बताऊं इसमें आउट ऑफ सिलेबस एक भी प्रश्न नहीं था, सारे प्रश्न पूछे गए थे सिलेबस से। वो एक अलग बात है कि पेपर में बहुत सारे प्रश्न गलत छपे हुए थे, अशुद्ध था पेपर, किसी में 4 विकल्प की जगह कोई विकल्प सही नहीं था, किसी में चारों विकल्प सही थे, ऐसे प्रश्न थे और बाद में आयोग ने 8 प्रश्न F कर दिए। हालांकि 3-4 प्रश्नों पर अब भी विवाद है। तो मैं समझता हूँ आप जान गए होंगे। इतना ही विश्लेषण करना था 2000 TGT संस्कृत पेपर का। धन्यवाद।